बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समीर पब्लिक मॉडल हाई स्कूल के प्लेटफॉर्म से तमाम तलबा तालिबात को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे खैरियत से होंगे। आज हम फिज़िक्स यूनिट नंबर 10 का पहला टॉपिक जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में डिस्कस करने लगे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में नेट फोर्स हमेशा वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वस्ती पोजीशन क्या होती है? किसी भी चीज़ की जो मीन पोजीशन होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक मास पड़ा हुआ है, रेस्ट की हालत में है, तो ये इसकी मीन पोजीशन है। इसी तरह से ये बॉल है, बॉल जो है अपनी दरमियान वाली पोजीशन पर पड़ी है, तो हम वस्ती पोजीशन को दरमियान वाली पोजीशन भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर उसने हमें दी हुई है, एक मास दिया हुआ है, तो वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका मतलब ये हुआ कि हम जितने फोर्स लगाएंगे किसी भी जिस्म के ऊपर तो वो उतना ही डिस्प्लेसमेंट तय करेगी। मिसाल के तौर पर स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर हम हल्का खींचेंगे तो वो थोड़ा डिस्प्लेसमेंट तय करेगी। अगर हम उसको ज़ोर से खींचेंगे, उस पर जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो उतना ही उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसकी सिमत भी हमेशा जो है वस्ती पोजीशन की तरफ ही होती है। मिसाल के तौर पर अगर हमने इसको आगे की तरफ खींचा है, स्प्रिंग को यहाँ से हमने स्प्रिंग को आगे की तरफ खींचा है, तो स्प्रिंग को जब वापस छोड़ा जाएगा तो ये वापस अपनी मीन पोजीशन यानी वस्ती पोजीशन की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी सिमत जब हमने फोर्स इस पर लगा दी तो इसकी सिमत वापस किस तरफ चलेगी? वस्ती पोजीशन की तरफ। इसी तरह से बॉल है, बॉल की मिसाल अगर हम ले लें, बॉल के अंदर बॉल पड़ी हुई है, इसके ऊपर हम थोड़ी फोर्स लगाएंगे तो ये थोड़ी फोर्स से डिस्प्लेसमेंट तय करेगा, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट तय करेगा। अगर हम फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो इसमें भी ये ज्यादा डिस्प्लेसमेंट तय करेगा। इसका मतलब ये हुआ नेट फोर्स जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इसकी सिमत भी हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होती है। अब हम आ जाते हैं टॉपिक पर। स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास की मोशन इसकी मिसाल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। उफ़क़ी हमवार सतह पर स्प्रिंग से बंधे हुए मास की मोशन जो है ऑसिलेटरी मोशन की सादा सी मिसाल है। अगर स्प्रिंग को उसकी वस्ती पोजीशन O से, ये इसकी वस्ती पोजीशन O है, डिस्प्लेसमेंट x तक खींचा जाए, ये इसका फर्ज करें ये इसका डिस्प्लेसमेंट x है, ये फासला है। अगर हम इस स्प्रिंग को x तक खींचेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट x तक खींचने से मास m पर एक फोर्स लगाएगा। ये जो फोर्स होगी, फोर्स डिस्प्लेसमेंट x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। फोर्स F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x, और ये हमेशा माइनस में लगाई जाती है। इसकी वजह ये है फोर्स हम जिस सिमत में लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट दोबारा से जो है उस पे उल्टी सिमत में हरकत करेगा। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको आगे की तरफ खींचते हैं, स्प्रिंग को आगे की तरफ खींचते हैं तो ये वापस जब जाएगा तो पीछे की तरफ जाएगा। ऑपोजिट साइन इसलिए ये शो करता है क्योंकि ये सिमत इसकी मुखालिफ है। डिस्प्लेसमेंट की जो सिमत है ये फोर्स की सिमत के मुखालिफ सिमत में होती है। यही वजह है कि हम एक्स के साथ माइनस लगाते हैं। प्रोपोर्शनल का साइन जब खत्म किया जाता है तो इसका कांस्टेंट लगाया जाता है। इसका कांस्टेंट k है माइनस एक्स। अब अगर हमने यहाँ से k की कीमत मालूम करनी है तो माइनस एक्स पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी इधर भी माइनस एक्स पे डिवाइड, इधर भी माइनस एक्स पे डिवाइड। ये माइनस एक्स से कट जाएगा, k इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। और हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है k की मिकदार जो है ये सख्तपन की पैमाइश है। सख्त स्प्रिंग के लिए k की मिकदार हमेशा ज्यादा और नरम स्प्रिंग के लिए k की मिकदार कम होती है। अब हम आ जाते हैं इसको हमने मालूम करना है। यहाँ पर हमें दिया k इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। अब हम जानते हैं न्यूटन का दूसरा कानून हमने पढ़ा है 9th क्लास में 3rd यूनिट में। वी नो दैट F इज इक्वल टू एम ए। यहाँ फोर्स जो है एम ए के बराबर होता है, तो यहाँ पर इसकी कीमत दर्ज करें अगर माइनस एम ए ओवर एक्स। यहाँ से अगर हमने एक्सेलरेशन मालूम करना है, जो चीज ए के नीचे डिवाइड हो रही है के साथ जाके मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई हो रही है के नीचे जाके डिवाइड।
तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा A इज इक्वल टू के एक्स ओवर एम। माइनस का साइन यहाँ पे इधर भी डिवाइड कर दे माइनस में, इधर भी डिवाइड, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा A इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम एक्स। तो हम जानते हैं के ओवर एम इज अ कांस्टेंट, के ओवर एम इज अ कांस्टेंट, के ओवर एम जो है एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट का साइन खत्म करते हैं तो हम उसकी जगह उसकी वैल्यू लिखते हैं। इसी तरह से जब वैल्यू को खत्म किया जाता है तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी का अलामत लगाई जाती है। तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट खत्म करना है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल माइनस एक्स वैसे का। इसका मतलब ये हुआ एक्सेलरेशन भी वस्ती पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एक्सेलरेशन वस्ती पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लिहाजा मास स्प्रिंग सिस्टम की उफ़क़ी सिंपल हार्मोनिक मोशन में की एक मिसाल है। नेगेटिव की अलामत का मतलब ये है कि स्प्रिंग की अमल करता फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट की सिम्त के मुखालिफ होगी। जिस तरफ हम डिस्प्लेसमेंट लाएंगे एक्सेलरेशन ये डिस्प्लेसमेंट जो है एक्सेलरेशन के मुखालिफ सिम्त में अमल करेगा। और यहाँ पर जो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है, स्प्रिंग की फोर्स की सिम्त जो है हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होती है, इसलिए इसे बाज़ रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं। अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, जब हम मास को खींचते हैं, मास को खींचने पर जो वापस अमल फोर्स करती है, वापस जो स्प्रिंग की फोर्स जो वापस अमल करेगी मास के ऊपर, तो उस फोर्स को हम नाम देते हैं रिस्टोरिंग फोर्स का। अब हम इसकी वजाहत पे आ जाते हैं। इसकी वजाहत किस तरह से है, इब्तिदा में मास m जो है, यहाँ पर ये मास m है, इसकी जो हमारे पास फोर्स है, फोर्स सिफर है। अब हम अगर इसको मास m को खींच कर इसको डिस्प्लेसमेंट x तक यहाँ तक खींच दें तो इसकी लंबाई में इजाफा हो जाएगा। जैसे ही लंबाई में इजाफा हुआ, इसको हम छोड़ेंगे तो ये वापस अपनी वस्ती पोजीशन की तरफ अमल करेगा। लेकिन इसकी फोर्स, इस पर जो फोर्स अमल कर रही है वो रिस्टोरिंग फोर्स है, बैकवर्ड फोर्स है। तो जो बैकवर्ड फोर्स होती है वो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इस पर अमल करने वाली फोर्स से ज्यादा होगी, जिसकी वजह से ये अपनी वस्ती पोजीशन पर नहीं रुकेगा। यहाँ पर इसको रुक जाना चाहिए था, चूंकि इस पर रिस्टोरिंग फोर्स अमल कर, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो है इसकी फोर्स मजीद आगे बढ़ती है और ये अपनी मोशन को इंतहाई पोजीशन बी तक जारी रखता है। जब ये अपनी मोशन को इंतहाई पोजीशन बी तक जारी रखेगा तो इस पर जो अमल करता फोर्स होगी, यहाँ तक मीन पोजीशन तक जो है, वस्ती पोजीशन तक इस पर जो फोर्स अमल कर रही है वो रिस्टोरिंग फोर्स है। लेकिन इससे आगे जो फोर्स इसको लेकर जाएगी उस फोर्स का नाम है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, किसी जिस्म की रेस्ट पोजीशन या यूनिफॉर्म मोशन में तब्दीली के खिलाफ जो मज़ाहमत होती है उसे हम इनर्शिया कहते हैं। तो इनर्शिया की वजह से ये अपनी पोजीशन को इंतहाई पोजीशन बी तक जारी रखता है, अपनी मोशन को इंतहाई पोजीशन बी तक जारी रखेगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ तक ये आएगा, फिर एक वक्त ऐसा आएगा इसकी स्पीड फिर से कम होना शुरू हो जाएगी और आखिरकार कम होते होते जो है ये इस अपनी मोशन को उस वक्त तक दोहराता रहता है जब तक इसकी तमाम एनर्जी ज़ाया नहीं हो जाती और आखिरकार जो है ये अपनी वस्ती पोजीशन पर आकर रुक जाएगा। तो ये है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल जो स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास की मोशन है। इसके बाद हम आते हैं बॉल और बाउल सिस्टम पर। सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक और मिसाल बाउल में पड़े हुए बॉल की मोशन है। बॉल वस्ती पोजीशन यानी बाउल के सेंटर में पड़ा हुआ है। अब ये बाउल है, बाउल पियानो को कहते हैं। बाउल जो है इसके अंदर बॉल पड़ी है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर जो अमल करने वाली हमारे पास फोर्स होगी वो सिफर होगी। हमेशा नेट फोर्स जो है वस्ती पोजीशन पर सिफर होती है। तो यहाँ पर ये सिफर है। अगर हम इसको इंतहाई यहाँ पर जो इसका इस बॉल का वजन जो अमल कर रहा है वो नीचे की तरफ है, जबकि बाउल ने इसे किस तरफ रखा हुआ है, ऊपर। अब हम इस मिसाल पर गौर करें तो हमें न्यूटन के मोशन का तीसरा कानून मिलता है। न्यूटन के मोशन के तीसरे कानून के मुताबिक हर एक्शन का हमेशा एक रिएक्शन होता है जो मिकदार में मुसावी लेकिन सिमत में मुखालिफ। इसी तरह से ये भी बॉल का वजन नीचे की तरफ है, ये इसका एक्शन है, और बाउल ने इसे ऊपर की तरफ रखा है, ये इसका रिएक्शन है। तो यहाँ पर अगर हम देखें दोनों आपस में बराबर हैं लेकिन सिमत इनकी क्या है, मुखालिफ है। अब अगर हम बॉल को पोजीशन ए पर लाकर छोड़ दें
तो ये जब इसको यहाँ पर छोड़ा जाएगा तो इस पर जो फोर्स वापस अमल करेगी तो ये रिस्टोरिंग फोर्स होगी। रिस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो किसी जिस्म को फिर से वस्ती पोजीशन की तरफ लाती है। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो है ये बॉल जो है वस्ती पोजीशन की तरफ हरकत करना शुरू कर देती है और इसकी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा होती है। जब इसकी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो ये वस्ती पोजीशन पर आकर रुकेगी नहीं, बल्कि ये अपनी इंतहाई पोजीशन को जारी रखेगी, इंतहाई पोजीशन बी तक। तो यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वस्ती पोजीशन तक अमल करती है, इससे आगे जो फोर्स इसको लेकर जाएगी वो इनर्शिया है। इनर्शिया के बारे में अभी हम डिस्कस कर चुके हैं सब पिछले टॉपिक में, स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास की मोशन में। तो इनर्शिया की वजह से ये मजीद अपनी मोशन को आगे जारी रखता है, फिर यहाँ पर इंतहाई पोजीशन बी पर आकर रुकेगा। बी पर रुकने के बाद दोबारा जो है ये अपनी मोशन को वस्ती पोजीशन की तरफ लाएगा। जब दोबारा ये लाएगा तो इस पर फिर से रिस्टोरिंग फोर्स अमल करेगी। रिस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो किसी जिस्म को वस्ती पोजीशन की तरफ लाती है। तो जब वापस आएगी तो रिस्टोरिंग फोर्स होगी, फिर यहाँ से आगे जाएगी तो रिस्टोरिंग वस्ती पोजीशन से जो चीज आगे लेके जाएगी उसको वो इनर्शिया, जो वस्ती पोजीशन की तरफ लाएगी वो रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये इस दोनों जो है अपने इस वक्त तक मोशन को दोहराते रहते हैं जब तक इनकी तमाम एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से जाया नहीं हो जाती। तो यहाँ पर लिहाजा बॉल के अंदर पड़े हुए बॉल की वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक मिसाल है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो हमारे चैनल समीर पब्लिक मॉडल हाई स्कूल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँचते। शुक्रिया।